बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो पंजाबी पंछवी और मैं तुहाडा अपना मेज़बान तसद्दुक़ जाफरी तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। तुहानू वैलकम ते जी आनू कहना। नाज़रीन, असी अज एक ऐसी शख्सियत दे कोल मौजूद हां कि जिन्हां ने अपना थोड़े दिनां दे विच जिन्नात वगैरह दे पैसे वैसे ज़हन नहीं सी मनदा, जिन्नात चड़ेल परी ये की चीज़ां की ने, ठीक है, लेकिन एक ऐसे शख्सियत नाल साडा राबता होया और उन्होंने अपने इलम दे नाल ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨਾਤ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਕਾਗਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਇੰਜ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ कई तो जोड़े आ सकते हैं वो आते भी नहीं इन्होंने कोल, लेकिन टैलीफोन के हद तक भी इन्होंने इन्ना को जनाब अपना फैज़ वंडिया वे और इन्ना को इलम इन्होंने वसी कर छड़िया कि लोगों के मसले मसाइल सिर्फ टैलीफोन के ही हल होंगे ने, लेकिन इन्होंने कोल केड़ा इलम है और इन्हें ये अपना इलम किस तरीके हासिल किया वे। लोग सदियां साल चिले कटते हैं कवरां च बह के भी ते वजीफे कर करके भी लोगों की जिंदगी बुढ़ापा आ जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह ये साढ़े नाल मौजूद ने और इन्हां दी शख्सियत तो तुहानूं लगदा होएगा कि ये जवान ने अदे बिल्कुल यंग ने अदे थोड़े अरसे दे विच इन्हां ने इन्ना इलम इन्नी रूहानियत किंज हासिल कीती। असीं जाके इन्हां दे ज़ुबानी पुछने आ कि इन्हां ये इलम कित्थों लिया ते इन्हां दा वजीफा की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब की हाल है? सब तो पहले ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास आए हो अपना टाइम निकाल कर कीमती। जी माशाल्लाह मेहरबानी। असी ना नैट ते पढ़ रहे सां, सुन भी रहे सां तुहाड़ियां, साडे नाल पहले बज़ाब्ता मुलाकात नहीं सी साडी। असी नैट ते तुहाडा एक चैनल चैक कीता है, उहदे विच तुसी अपना बड़े करामात वहांदे हो, बड़े जोहर वहांदे हो, ते ये अपना कितों सफ़र शुरू कीता जे? मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14-15 साल हो गए रूहानी फील्ड में, और जब मैं ये काम अमल सीखा बड़ी मुशक्क़त और बड़ी रियाजतों के साथ सीखा, क्योंकि शुरू में ही मुझे इस फील्ड का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो शौक़ की बिना पर फिर मेरे मुख्तलिफ़ उस्ताद थे, मुख्तलिफ़ उस्तादों की निगरानी में ये मैं अमल सीखा और इसमें कुरान मजीद का कुरानी इल्म है मेरे पास, अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक। ये जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ क्या नाम उसका आयतें हैं, इन सब के वजीफ़े हैं और रूहानी मौक़िलाती अमल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तो बड़े हैं मौजूद हैं। माशाअल्लाह लोग 30-30 40-40 साल चिले कट के ते कोई थोड़ा जा सिरदम दा या कोई थोड़ियां जियां मसलन छोटियां बीमारियां दा वजीफा हासिल करके ते कहंदे ने असीं बड़े वड्डे माहर हां, बड़े वड्डे अमल हां। तुसी ये इन्ना तुहाडी वीडियोज़ भी वेखियां ने, तुसां दे बड़े वड्डे जेहड़े बड़े थम जिन्नात ने उन्हां नूं तुसी इंज चुटकी नाल कढ छड़िया, इन्ना इलम किंज हासिल कीता जी? सबसे पहली बात तो ये अल्लाह की अता होती है, अल्लाह जिसको चाहते हैं अता करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि ये मेहनत रियाजत, मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल हो गए, मैं हर साल 41 रोज़े हर साल रमज़ान के अलावा मैं रखता हूँ, नफली इबादत नफली रोज़े में से रोज़े रखता हूँ। और ये चीज़ें जो होती हैं बिलखुसूस रियाजत के साथ है, जितने आप मशक्क़त करोगे, आप इल्म और अमल अपना मजबूत रखोगे, ये रूहानी जो कुव्वतें हैं, रूहानी अमल आपके मजबूत होंगे। जब आपके रूहानी अमल मजबूत होंगे, आप किसी भी शख्स को, जिन्नात वाले को, जादू वाले को, चाहे रूहानी बीमारियाँ हैं चाहे जिस्मानी बीमारियाँ हैं, उनको अलिफ लाम मीम से वन नास तक आप कोई भी कुरान मजीद की आयत पढ़कर आप उनको दोगे, मेरा अल्लाह उनको शफा अता फरमा देगा। माशाल्लाह ये तो देखो तुसी इलम करदे हो, पढ़दे हो, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह असी भी समझने कि साडे वो बड़े मसलियां दा हल है ते बड़े मसले मसाइल ने, लेकिन असी वो अमल करिए ते साडे कोलों मसले नहीं हल होंदे। इहदे च कोई खास अता हुंदी है या तुहानूं किसी बजुर्गां कोलों या कोई मिलिया हुंदा कि ए तुसी करो? एक हुंदा ना कि मैं भाई किसी कोलों लिया वे ए दम में ए दरूद है मैनूं किसी ने अपना अता कीता वे कि तू ए बोलेगा तो ए मसले का हल निकल आएगा, तुहानूं किधरे दिता है कि तुसी सिर्फ इहदे च आप मेहनत कीती है? असल चीज़ है कोई भी काम होता है बगैर उस्ताद के नहीं होता। मेरे उस्ताद भी इतने काबिल थे कि जो जिन्नात के माहिर थे, मगर ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात उस्ताद से भी शागिर्द बहुत आगे चला जाता है। तो ये बात होती है उस्ताद की निगरानी और अपनी मेहनत।
میں نے اس کام میں بہت زیادہ محنت کی ہے. ابھی اس وقت میرے 2 چینل ہیں یوٹیوب پہ نا, ایک قاری عبداللہ صادق کے نام پہ, ایک جنات کا بادشاہ. اس میں میں نے مختلف لوگوں کے اللہ کی مخلوق کے لیے جو پوری دنیا میں مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں مختلف قسم کی مختلف جو میں جن ویڈیو سے نا وظیفوں سے میں لوگوں کو مستفید کر رہا ہوں, لوگوں کو صحت یابی ہو رہی ہے, شفا یابی ہو رہی ہے, وہ میں شیئر کر رہا ہوں. تو چونکہ جو جہاں جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میرے عملوں سے جو میرے سینہ بسینہ جو میرے عمل میں نے شیئر کیے ہیں لوگوں پہ ان کو فائدہ ہو ان کے لیے. ماشاءاللہ. تو تسی اپنا ایک باقاعدہ کسی دی شاگردی کیتی ہے یا کوئی تسی مثلا ہوندا نا کہ آئیڈیل میرے بزرگ نے یا میرے استاد نے میں فلانے کام واسطے فلانے نو استاد منتخب کیتا ہے, تسی ایک کس طریقے اصل چیز ہے میرے استاد ایک نہیں میرے 13-14 استاد ہیں اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے, میرے پاس باقاعدہ الحمدللہ ان استادوں کی سنتیں موجود ہیں جنہوں نے استاذہ کیا ہے. اور پھر میں ان جو استاد ہیں میرے جو جنات کے ماہر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنات کی لائن کے اندر بہت زیادہ عزت سے نوازا ہوا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کو میری جو علم ہے جوں کھلتا جا رہا ہے تو آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے, جتنے بھی دم درود والے اکثر بیشتر وہ دائیں بائیں سے مختلف جنتر منتر کرتے ہیں, تو میں قرآن مجید سے باہر ایک قدم نہیں اٹھاتا. ماشاءاللہ. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہی پیغام دوں گا آپ کے چینل کے واسطے سے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا شفا ہے, اللہ نے قرآن دیا رحمت ہے, قرآن مجید سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. قرآن کے اندر اللہ نے رحمت شفا ہر چیز بیماری کا علاج بتایا ہے, مگر کیا ہے ہمیں طریقہ نہیں آتا کرنے کا. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن سے ہمیں ثواب لیتے ہیں, قرآن کے اندر بیماریوں کا علاج بھی ہے, قرآن کے اندر ہر پریشانی کا حل بھی ہے, مگر ہم لیتے نہیں. ہم تھوڑا سا وظیفہ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, جب کام نہ ہو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مگر ایسے میرے پاس وظیفے تھے, عمل تھے, میں نے ان عملوں سے بڑے بڑے کام الحمدللہ رکے ہوئے اپنے ذاتی کام میں لیے, لوگوں کو فائدے ہوئے, لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کے کام میں ان کو وظیفے دیے, عمل دیے, اپنی نگرانی میں ان کے کام ہوئے. ماشاءاللہ. تسی اے جڑا عمل لفظ ہے عمل ایک ہی چیز ہے. عمل آتا ہے علم سے نا, عمل تو مطلب ہے جاننے والا, علم کو جاننے والا. تو یہ ہمارے جو فیلڈ کے اندر جو قابل بندے ہیں بہت زیادہ کم ہیں. جو ہماری فیلڈ میں جو 2 نمبر بندے ہیں ملاوٹی جن کو نہ نماز آتی ہے, نہ قرآن آتا ہے, نہ ان کو علم ہے, صرف جو اچھے لوگوں کا نام استعمال کر کے وہ انہوں نے اولیاء عبادہ اڑا ہوا ہے. مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے, ویکھی دے نیٹ دے اوتے یا یوٹیوب تے یا فیس بک تے کہ اے جناب عمل فلانا عمل ہے, اے کالے علم دا بڑا ماہر ہے, تواڈے رشتے اس کی چیزاں نے انہاں دے بارے کی خیال؟ اصل مسئلہ کیا ہے, جو بندے قابل ہیں ہزاروں میں سے ایک بندہ قابل ہے, اور دوسرے بندے ہیں خالی جو ہوتے ہیں خالی وظیفے دے دیے, قرآن دی آیتیں بتا دی, جن کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے دست شفا بنایا ہے, جن کی زبان کو شفا بنایا ہے, جس کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے دست شفا بنا دیا, وہ ہزاروں میں سے ایک بندہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں اہل روحانیت ہے یا اہل مستجاب الدعوت ہے یا اہل کرامت ہے. وہ ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ بندہ کیسے بنتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے قریب در قریب ہوگا. وہ قریب در قریب ہونے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ جوڑنی پڑے گی, تار لگانی پڑے گی. تار لگانے کا کیا مقصد ہوگا؟ نماز تہجد, قرآن کی تلاوت, رات کو جاگنا, اللہ سے باتیں کرنا, رونا دھونا, یہ اللہ کے قریب در قریب ہو جائے گا. جب اللہ کے قریب جتنا انسان ہو جائے گا نا, پھر جتنے بھی فرشتے ہیں, جتنے بھی جنات ہیں, وہ جتنے بھی جو بھی ہیں, وہ ان کے ساتھ محبت پیار کریں گے. ماشاءاللہ. جادو ٹونا تویز دھاگا اے سب شرعی لحاظ انہاں دی کی اہمیت ہے؟ شرعی لحاظ نال تو یہ علماء, یہ بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں, میں تو یہی بتاؤں گا جو جادو کرنا یہ ویسے بھی نہیں, اللہ کی مخلوق کو جتنا ہو سکتا ہے ان کو فائدہ دو. تو آج کل جو زیادہ تر جادو ہے یہ حسد کی بنا پر, دکھ کی بنا پر, ایک دوسرے کو تکلیف خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے لوگ, تو پھر دکھ کرتے ہیں, پھر وہ جادو کرواتے ہیں. حالانکہ یہ ایسے کرنا حرام ہے, گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ساڈے معاشرے دے وچ سس نوں دا رشتہ جڑا ہے وہ اس نظر نال ہی ویکھیا جاندا ہے کہ اے ٹونا جڑا میری سس میرے تے کرا رہی ہے, تے یہ سس دی طبیعت خراب ہو جائے تو کہندی اے اڈ جانی نوں جدن دا گھر وچ لے کے آئے ہاں, ساڈے تے گھر سوکھ ہی نہیں, سکون ہی نہیں.
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों इंज दी सोच पाई जाती है? सोच क्या है, असल चीज़ होती है सास का भी एक बाज़ लोग होते हैं, हर बंदा नहीं होता, हर सास नहीं होती। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं बहू या नूह, उसकी कहती है मेरी नूह मेरे थले लगे रहे, मेरा बच्चा मेरी बात माने, तो नूह कहती है सास कहती है मेरी बात सुने, नूह कहती है मेरी बात सुने। फिर जिसकी वजह से बाज़ लोगों के जहनों में गलत फहमी आ जाती है, बाज़ औक़ात सच होते हैं, बाज़ औक़ात पक होते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैं बिलखसूस जो मेरे पास आते हैं हर किस्म के मेरे पास केस आ रहे हैं। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ जायज़ काम ना, जिससे अगर लड़कियाँ आ जाएं, औरतें आ जाएं, अगर वो मैं देखता हूँ अगर वो जायज़ चाहती है तो उनके अमल वगैरह कर देता हूँ। लड़के अगर आ जाएं तो लड़कियों की मैं बहुत कम नहीं करता। माशाअल्लाह। ते अगर फर्ज करो साड़ी आवाम बड़ी सादा है, सिंपल है, सीधा सीधा ज़हन है, इन्हां नूं हुण गलत ते जमा नफी दा नहीं एडा पता, अच्छे बुरे दा नहीं एडा पता, ये अच्छे दे गलत अमल दा किंज हिसाब ला लैंदे कि ए चंगा ए काम करेगा साडा कि ए सानू फ्रॉड ला रहा है? वो काबिल बंदे की सबसे बड़ी बेस्ट निशानी ये है, वो ओपन काम करेगा। वो क्या करेगा? ओपन करेगा, खुल के बात करेगा, खड़का के करेगा। जो ड्रामेबाज होंगे, फ्रॉडी होंगे, वो छुप के काम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है झूठ की बुनियाद नहीं होती, सच के पास कहते हैं सच और कोठे पे नाच पंजाबी मिसाल है। तो जब जो सच्चा बंदा होता है वो ओपन काम करता है, वो सीधी बात करता है, खड़का के करता है। जो फ्रॉडी होंगे वो छुप के काम करेंगे, वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेंगे। जो इल्मी बंदे होंगे वो ज़ाहिर करेंगे। माशाअल्लाह। ते साडे माशरे दे विच सानू एडी तवीज़ धागे की गंढे की जरूरत क्यों पैंदी? असी अपना कुरान हदीस दे विचों अपना इलम पढ़ के एक अपना तलीम लैके नमाज़ां रोज़े पढ़ के ते अपनी जिंदगी दे विच मसाइल जड़े ने बड़े घट कर सकने आ, ते असी जादू टूने वाले जियां दे मगर क्यों लगने आ, उन्हां दे कारोबार नूं फरोग क्यों देने आ? असल मसला ये होता है ना, ये आजकल हसद बहुत ज़्यादा है, दुख है। जो लोगों के पास पैसा आया, चीज़ें आई, साथ साथ दुख भी बढ़ता गया। उसमें ये होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है अपने बहन भाइयों में से, रिश्तेदारों में से एक अच्छा खाता पीते है, दूसरा कहते हैं वो उतना खाता पीते है, मैं मारा हूँ ये वो, फिर वो हसद करके वो तवीज़ धागे का क्या नाम उसका सहारा लेते हैं। हालांकि मेरा यही आप हज़रात को पैगाम है कि अल्लाह ताला ने कुरान से बड़ी चीज़, बड़ी ताकत किसी चीज़ में नहीं रखी। जब हमारा ईमान मजबूत हो, हम कुरान का सहारा लें, तो जादू से क्या है, जादू जन्नात कुरान के आगे कुछ चीज़ भी नहीं। और मेरे पास जितने भी मौक़िलात हैं जन्नाती या जिनमें इलाज करता हूँ रूहानी, सिर्फ कुरान, मैं आपको बताया कुरान व सुन्नत, कुरान और किताब के अंदर रह के करता हूँ, और उसी के अंदर अल्लाह ताला लोगों को सेहत याबी देते हैं, शफा याबी देते हैं। ऐसे ऐसे मरीज़ मेरे पास आए हैं, ज़बान बंद हो जाती थी, आंखें बंद हो जाती थी, चलना फिरना बंद हो जाता था, उठा के लेकर आते थे मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल के जाते थे। सिर्फ क्या है, किसकी ताकत है? कुरान की ताकत है। माशाअल्लाह। हमारा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, हम शिरक बिदअत की तरफ बच के कुरान की तरफ आए। माशाअल्लाह। ये बड़ा सख्त कठिन रस्ता वे, ते तुहानू भी इस वजह तो कोई परेशानियां आउंदियां होणियां ने? जाहिर बात है, जितना जो बड़ा कदम उठाता है, जितनी बड़ी मंजिल होगी, तो मंजिल के आगे रास्ते भी जो हैं मुश्किलात दरवाज़ आते हैं। अगर इंसान बड़ा कदम उठाए, बड़े रास्तों की तरफ चल पड़े, ओके मेरे आगे रास्ते में मुश्किलातें भी नहीं, तो ये हो भी नहीं सकता। वो पंजाबी में कहते हैं ऊँट रखो दरवाजे ऊंचे। माशाअल्लाह। ते अच्छा, कदी इतफाक होया अपना तुसी इन्ने जिन्नात कढदे हो, इन्ने जोर जमाई, तुहाड़ियां वीडियो वेखियां ने बड़ियां, बड़ा जोर वहांदे ने, तुहानू नजर आउंदे ने? उसमें बाज़ औक़ात देखो जन्नात होते हैं ना, जो हमारे जो मसाल हमारे कब्ज़ा में जो जन्नात मौक़िलात का हमारा मामला है, इसमें ये होता है हमारा सिस्टम है रूहानी लाइन में लाज मुअल्जम है। हम जब जन्नात के से काम लेते हैं, रूहानी ऑपरेशन, कुरानी ऑपरेशन, रूहानी ऑपरेशन के ज़रिए मैं काम करता हूँ, अमल करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप कोई भी आपके महल्ले में या आपके चाहने वाला वो आपका दोस्त बन जाए, जन्नात जब हम अमल करते हैं वो हमारे इतने कोई ताबे हो जाते हैं, इतने हमारे चाहने वाले हो जाते हैं। तो जब हम अमल करके रूहानी ऑपरेशन करते हैं, ठीक हो, तो हम जो जिस काम का आर्डर देते हैं वो अल्लाह के हुक्म से वो कर देते हैं, खुशी खुशी। माशाअल्लाह। इहदे मुसलमान भी हुंदे ने, कई किस्म दे जिन्नात हुंदे ने, कोई किसी नूं तुसी अज तक मुसलमान कीता है? गैर मुसलम? आपने बात माशाल्लाह बड़ी अच्छी की। मेरी तमाम वीडियो है ना, तकरीबन इस वक्त 3000 के करीब मेरी वीडियो एक चैनल पे चढ़ी हुई है। तो अक्सर बेशतर मेरा यही मामूल होता है, जन्नात को कुरान सुनाओ, कलमा पढ़ाओ, उनको मुसलमान बना के बोलो कुरान की खिदमत कर, अपने जन्नात के अंदर दीन की खिदमत कर। मेरा यही मामूल है और तरीका भी यही है। मेरे आस्थाने पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यही जन्नात का यही दस्तूर होता है कि मैं उनको कहता हूँ मुसलमान हो जाओ,
कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और किसी को भी तकलीफ तंग ना करो ना दो। कि वो अपनी इस कोल ते पूरे उतरते हैं कि कसम तोड़ जाते नहीं यहाँ जाके? नहीं, ज़्यादातर क्या नाम उसका जो ज़र बात है, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो मोकिल हैं या हमारे जो जनात हैं, फिर ज़र बात है जब हम कह देते हैं, वो कहते हैं हम करते हैं, तो फिर उन्होंने करवाना होता है दूसरों ने, फिर सही ने कराना होता है। तो तुसी अपने इत्थे आस्थाने ते किस किस्म दा मसलन के दम दरूद या की बीमारी दा किस दा जड़ा इलाज करदे? मेरा इलाज है जन्नात के थ्रू, जो जन्नात के अंदर मरीज बीमारियां लगी हों, जो डॉक्टरों को भी समझ ना आए, डॉक्टरों की मशीनें फेल हो जाएं, समझो डॉक्टर रिसर्च करते हैं, उनकी मशीन कहती हैं हमारी मशीन में कुछ नहीं आ रहा, तो वो मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शफा याब होकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद जन्नात के केस आ रहे हैं, जितने पुराने हों, बड़े हों, सख्त हों, उनसे मेरा अल्लाह शफा दे रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरी बीमारियाँ, पथरी का केस और यरकान, शुगर, ये इलाज दम करता हूँ, अल्लाह ताला शफा देते हैं माशाल्लाह। मसलन कि शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह इन्हां दे इलाज है ने दम दरूद नाल? कुरान शफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। अल्लाह ताला फरमाया कि कुरान हमने उतारा है, शफा भी है और रहमत भी है ईमान वालों के लिए। माशाल्लाह। ते तुसी अपना आज दी कोई मैसेज, आज दा पैगाम देना चाहो ते? आज का पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि कुरान मजीद से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप कुरान की तरफ लौटें, गलत लोगों से बचें। समझो जब इलाज मुआवजा कराना हो, ऐसा ना हो आप इलाज मुआवजा कराते कराते अपना ईमान खो बैठो। सबसे कीमती चीज़, जान से भी कीमती चीज़ हमारा ईमान है। हमारा ईमान है तो हमारा सारा कुछ मौजूद है। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला के बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। आज हमारी फील्ड में गलत लोग बहुत ज़्यादा हैं जो लोगों का ईमान, दीन, यकीन, पैसा, हर चीज़ बर्बाद कर रहे हैं शिरक की तरफ। तो मेरा यही मैसेज है, पैगाम है, जब भी जिन्नात, जादू, नज़र, रूहानी मसला अगर हो तो काबिल बंदा, जिस फील्ड का माहिर बंदा, उससे इलाज करवाएं और दाएं बाएं ना भटकें, ना अपना ईमान ख़राब करें, ना शिरक और बिदअत की तरफ जाएं, अल्लाह की तरफ आएँ, कुरान की तरफ आएँ। यही मेरा पैगाम है। और नमाज की पाबंदी क्या करें, इसी में दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये साडे नाल मौजूद सन जनाब रूहानी मालज, माहिर अमलियात और जिन्नात। इन्हां दे बारे भी अलहमदुलिल्लाह असी सर्च की है, इलाके चों, महल्ले चों, पिंड चों भी पूछा। और ये कि नैट ते असी समझते हैं कि हो सकता है कोई अगे पिछे या आए बाएं या आप बना के तैयार करते हो, लेकिन नहीं, अलहमदुलिल्लाह असी अलीपुर छठे च मौजूद हाँ जिथे इन्हां दा आस्थाना है। तो असी बल्कि पूरे इलाके च अपने जेडे साडे तलक वाले लोग सन उन्होंने कोलों भी असी अपना मालूमात लईए तो उन्होंने इन्हां दे बारे बड़ी अच्छियां गुफ्तगू, अच्छियां गल्लां दसियां ने। तो यकीनन इन्हां दा आस्थाना वेख के भी सानू लगता है कि ये एक प्रोफैशनल ने और अलहमदुलिल्लाह इन्हां दे कोल रूहानी इलम भी है। अगर तुहानू भी किसी मसले का, मसाइल का, परेशानियां का या कोई है सामना, तो अपने रूहानी तरीके दे नाल इन्हां दे नाल राबता करो। यह थले नंबर चलन डे ने, इन्हां दे नाल राबता करो या साडे थ्रू जनाब इन्हां नाल राबता करन दी कोशिश करो। तो असी भी इंशाअल्लाह तुहानू इत्थे दा एड्रैस देंगे बकायदा। इन्हां दे प्रोग्राम इंशाअल्लाह असी अग्गों भी चलाते रहांगे। अज दा प्रोग्राम साडा चंगा लगे, सबसक्राइब लाजमी जरूर करा जे। अगली वीडियो वास्ते अल्लाह हाफिज़।